हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज एक केस हम देखते हैं। ये केस एक बच्ची का है, अराउंड 5 इयर्स की एक गर्ल है। तो ये अपनी मदर के साथ आई। तो उसकी बड़ी बहन का ट्रीटमेंट मेरे पास है, अस्थमेटिक का, तो वो काफ़ी क्योर हो चुकी है। तो ये मदर उसको लेके आई। एक्यूट कंडीशन है, उसको फीवर 101 है। और मदर उसने बताना चालू किया। तो लड़की थोड़ी सी टिमिड है, थोड़ी शाय है, ठीक है, शर्मा रही है, ठीक है। मेरे क्लिनिक के मतलब चेयर पे बैठ के वो धीरे धीरे करके वो एक बोलते ना कि एक हिचकिचाहट, एक शर्माहट उसके अंदर कंटिन्यूसली बना हुआ है। तो मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था। तो मदर ने चालू किया, सर इसको फीवर रहता है, पिछले 3 दिन से फीवर है, बहुत हाई हो जाता है, पूरा बॉडी गर्म हो जाता है। और मैंने उसको दवा पिलाया, वो सिरप पिलाया, वो सिरप उल्टी कर देती है, उसको वो अच्छा नहीं लगता है। और वो उसको बार बार उल्टी कर देती है। तो मैंने थोड़ा सा डांटा वाटा, तो बहुत फोर्स मैंने उसको बोला। तो एक बार थोड़ा सा पिया था, उसके बाद में फिर दोबारा दिया तो फिर से वॉमिटिंग कर दिया। तो गर्ल, ये जो बच्ची थी, ये सब सुन रही थी और अंदर धीरे धीरे करके वो थोड़ा स्माइल कर रही थी, थोड़ा सा शर्मा रही थी, नीचे मुंडी करके। तो मैंने उसकी मदर को पूछा कि ये फीवर में करती क्या है, इतना हाई फीवर रहता है। तो हमारा मेन तो जो समझने का जो पॉइंट है, व्हाट इज़ द स्टेट ड्यूरिंग द सिकनेस। तो पेशेंट को हमें सिकनेस में देखना है ना। तो मैंने उसको पूछा कि फ़ीवर में क्या करती है, जब फीवर एक बोले कुछ नहीं सर, मतलब ये एकदम सुस्त हो जाती है और बेड पे लेटी रहती है और बस पड़ी रहती है, कुछ बोलती नहीं है, खाना भी नहीं खाएगी, पानी भी नहीं मांगेगी, कुछ नहीं मांगेगी। मतलब फिर और कोई पास में चाहिए होता है, मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा ये मुझे बोलती है कि मम्मा आप जाओ, आप घर का काम कर लो, आप सब काम करके आ जाओ, मैं आराम से इधर लेटी हूँ। ये मुझे ऐसा बोलती है कि आप अपना सब आप मेरे पास, मतलब आप जाके अपना काम वाम करके आओ, फिर आप मेरे पास बैठना, ठीक है। भाई लोग को देख लो, मतलब उनको आप खाना वाना बना लो, उसके बाद आप मुझे पास आके बैठना, आप कोई ऐसी दिक्कत नहीं, मैं लेटी हूँ आराम से। तो ये दिस इज़ द स्टेट ड्यूरिंग द स्टेप, हाँ, एट द टाइम ऑफ फीवर के स्टेट में बच्ची इस तरीके से 5 साल की बच्ची है। तो मैंने उसको पूछा कि आप बताओ बेटा, आपको क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। तो शर्माते हुए, मुझे अंकल ना, मेरे को बुखार रहता है और मेरा ये पैर, नीचे का पैर बहुत दुख रहा है और मुझे बहुत कमज़ोरी आ रही है। 5 साल की बच्ची मुझे केस बता रही है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। तो उसने बोला कि मुझे कमज़ोरी आ रही है और मेरा पूरा नीचे ये पैर दोनों दुखता रहता है, मेरा सर भी दुखता रहता है। और तो मैंने बोला कि जब फीवर आता है तो क्या करते हो आप। फीवर आता है अंकल, मैं लेट जाती हूँ, मैं बस लेटी रहती हूँ, मुझे खेलना अच्छा नहीं लगता है। और मैं बोला फिर मम्मा चाहिए रहती है आपको। हाँ मम्मा मेरे को चाहिए रहती है, मगर मम्मा को भी काम करना रहता है और मेरे भाई बहन भी है ना, तो उनको भी देखना रहता है। तो मैं मम्मा को बोलती हूँ, मम्मा आप जाओ, आप अपना खाना बना लो, खाना वाना बना के फिर जब हो जाएगा तो आप मेरे पास आ जाना, ठीक है। तो ये बच्ची ने मुझे, 5 साल की बच्ची ने मुझे इतना नरेट किया। सो सी, दिस इज़ द स्टेट एट द टाइम ऑफ फीवर के स्टेट में बच्ची इतनी ब्यूटीफुली अपना केस को नरेट कर रही है और उसको इतनी समझ है, इतना केयर है उसके अंदर कि उसके दोनों बच्चे हैं, खाना बनाना है, मम्मी को काम करना है, तो मुझे उसको रोकना नहीं है, कोई चिड़चिड़ नहीं है, माइंडलेस दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला कि और क्या करते हो। बस और कुछ नहीं, बस मुझे बहुत 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 कमज़ोरी लग रही है, मुझे बहुत ऐसा ऐसा लग रहा है कि मैं सो जाऊँ। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला कि फिर आप दवा क्यों नहीं पीते हो, बुखार आता है तो। अंकल मुझे वो अच्छा नहीं लगता ना, वो बहुत कड़वा रहता है और मुझे मम्मा ज़ोर से ज़बरदस्ती पिलाती है, फिर मुझे उल्टी हो जाती है, तो मैं नहीं पी पाती हूँ, मुझे बहुत वो कड़वा कड़वा लगता है और वो दवा मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए मैं नहीं पी पाती हूँ। तो ये नरेशन ऑफ चाइल्ड का है और उसका अभी भी फीवर 100 के आसपास था। तो ये क्या है, टिमिडिटी, बैशफुल है, माइल्डनेस तो है चिल्ड्रन, ठीक है। मैथमेटिक एबिलिटी फॉर, मैं आपको ये रूब्रिक बताना चाहता हूँ कि 5 साल की बच्ची में इतनी ज़्यादा एबिलिटी है, उसको कैलकुलेटिव इतना अच्छा है कि अपने सारे सिम्टम्स को, अपने सारे चीज़ों को एट द टाइम ऑफ फीवर वो बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर पाती है। कितने बच्चे देखेंगे आप कि आपको लगता है कि एट दिस स्टेट में, जिसको 101 फीवर है, अपनी कंप्लेन को 5 साल की बच्ची इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर पाती है। हर बच्चे नहीं कर पाते,
ये बच्ची ने बहुत ब्यूटीफुली बताया कि उसको कमज़ोरी आती है, दोनों पैर दुखता है, मैं लेट जाती हूँ, मुझे थकान लगती है, और फिर मैं मम्मा को बोलती हूँ मम्मा आप जाओ काम कर लो। तो ये सब क्या है? दिस इज़ मैथमेटिक एबिलिटी फॉर। उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो अपने चीज़ों को समझ सके और लोगों को समझा सके, तो हम वो लेते हैं। तो अगर इसको ही हम बोलते हैं कि मैथमेटिक एबिलिटी फॉर, ठीक है। और केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, तो केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, माइल्डनेस और टिमिडिटी बैशफुल। तो मैंने इस बच्ची को कॉकुलस इंडिका दिया और 200 सिंगल डोज मैंने क्लिनिक में ही दिया, और मैंने बोला कि कल सुबह मुझे रिपोर्ट करना कि फ़ीवर आया कि नहीं। तो उसकी माँ मुझे मॉर्निंग में 11 बजे लेके आई और मैंने फ़ीवर चेक किया तो फ़ीवर अभी नहीं था। तो मैंने बोला रात भर क्या रहा? बोले रात भर सर इसको हम लोग खाना वाना खाए और ये फिर खाना वाना खा के सो गई। फ़ीवर हल्का हल्का मैं बीच में चेक की थी कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, मगर माइल्ड फ़ीवर रहा उसको। उसके बाद सुबह उठी तो मैंने चेक किया तो फ़ीवर नहीं था, तो अभी उसको फ़ीवर नहीं है। तो ये उसके मेडिसिन देने के बाद वो नेक्स्ट डे उसको फ़ीवर नहीं आया। तो ये जो कॉकुलस इंडिका है ना, वो मैथमेटिक एबिलिटी फॉर्म में होते हैं। उनको बहुत चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, उनको क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और वो ईज़िली एक्सप्लेन कर पाते हैं। क्योंकि हम उम्मीद नहीं करते कि एक शायनेस जो बच्चा है अपनी कंप्लेन इतनी ईजिली और इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। तो जो बच्चे एक्सप्लेन कर पाते हैं, मैं उसे मैथमेटिक एबिलिटी लगाता हूँ, जो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ के जो अपने लोग डॉक्टर को समझा सके। ये कम्युनिकेटिव नहीं है, आप इसको कम्युनिकेटिव में ये मत समझना कि कम्युनिकेटिव है, ठीक है। ये कम्युनिकेटिव से अलग है, ठीक है। एक कम्युनिकेटिव में मैं जो चाहता हूँ आप वो समझ जाओ, एक इशारों में समझिए, एक गेस्चर में समझिए, वो कम्युनिकेटिव होता है। मगर मैथमेटिक एबिलिटी में आपको बहुत अच्छे से समझ है और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से लोगों को समझा पा रहे हो एकदम ब्यूटीफुली स्टेप बाय स्टेप, वो होता है मैथमेटिक एबिलिटी फॉर, ठीक है। तो ये बच्चे में उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि उसको क्या दुख रहा है, क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, फीवर के स्टेट में वो क्या बता रही है, और मदर को खाना बनाना ये भी उसको समझ रहा है। ये क्या है? मैथमेटिक एबिलिटी फॉर। तो हम इस तरीके से मैथमेटिक एबिलिटी लगाते हैं बच्चों के केसेस में खास करके, ठीक है। तो कॉकुलस देने के बाद इसका फीवर चला गया। तो मुझे सिर्फ ये बताना था, ये रूब्रिक, इसके लिए मैंने ये केस लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हम रूब्रिक के साथ एक अलग केस के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच।